चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए, हम लोग 3D की विविध प्रश्नावली कर रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो 14 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या कर रहा है, लिखा देखो यदि बिंदु देखो एक एक पी, देखो 1 1 पी, ठीक है। फिर लिखा देखो, और लिखा है देखो -3 0 1 समतल आर डॉट, देखो यहाँ पे लिखा है 3i प्लस के 4j माइनस के 12 के कैप प्लस के 13 बराबर 0 से समान दूरी पर स्थित हूं तो पी का मान बताना। मतलब क्वेश्चन का देखो ये कहना है, देखो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ठीक है, ये दोनों बिंदु ठीक समतल से समान दूरी पर स्थित है तो पी का मान बताना है। चलो देखो ध्यान से देखना, ठीक। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समतल का समीकरण लिख लो। तो देखो समतल का समीकरण, ठीक है। देखो देखो समतल का समीकरण क्या दे रखा हमारे पास, ये लिखा देखो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आर डॉट 3i प्लस के 4j माइनस के 12 के कैफ और प्लस के 13 बराबर 0। अब देखो इस समतल को कार्तीय रूप में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम पुटिंग कर देते हैं, देखो ठीक, पुटिंग यहाँ पे, ठीक है, पुटिंग करते देखो आर वेक्टर, ठीक, आर का मान रख देते, देखो आर का मान रखेंगे एक्स आई प्लस के वाई जे कैफ प्लस के जेड के कैफ, ठीक है। इसको मैं कार्तीय में कन्वर्ट करने के लिए आर का मान ये रख देते हैं। चलो रखो, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे एक्स आई कैफ प्लस के वाई जे कैफ प्लस के जेड के कैफ प्लस के जेड के कैफ, ठीक है, डॉट ये आएगा देखो 3i प्लस के 4j माइनस के 12 के कैफ और प्लस के देखो 13 बराबर 0। अब यहाँ से देखो सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे डॉट कर लो, देखो ठीक, डॉट करेंगे, देखो ठीक, डॉट आई का आई से कर लो, ठीक है, जे का जे से कर लेते हैं और के का के से कर लेते हैं। देखो डॉट करो, आई का आई से करेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 3x और ठीक ये आ जाएगा देखो हमारे पास 4y आ जाएगा, 4y, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 12 जेड आ जाएगा, माइनस के 12 जेड प्लस के देखो 13 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास समतल आ गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, देखो ठीक है, ये हमारे पास समतल आ गया, ठीक है। अब देखो पहला ये वाला बिंदु, ठीक है, बिंदु बिंदु देखो 1 1 से 1 1 से, ठीक है, समतल की लंबवत दूरी, ठीक है, समतल की लंबवत दूरी, समतल की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है। देखो समतल की देखो लंबवत दूरी निकाल लेते हैं, देखो ठीक, इसको लंबवत दूरी को हम लोग डी बोल देते हैं, ठीक है। डी बराबर देखो यहाँ पे देखो ठीक, मॉड में लिखना, देखो इस वाले बिंदु से इस समतल पे लंबवत दूरी डालना। तो चलो देखो x के स्थान पर क्या रखना, देखो 1 रख दो, y के स्थान पर 1 रख देते हैं और z के स्थान पर p रख दो, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, देखो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा ax1 vy1 cz1, ठीक है, प्लस डी बटे में नीचे कितना होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, हमने बताया था, देखो ठीक है। इसमें देखो हम फिगर में बना देते तो मैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे समतल है, देखो ये एक समतल है, ये हमारे पास एक बिंदु है पी, मान लो पी मान लेते, ठीक है, सही है, पी मान लेते हैं। यहाँ पे इसके निर्देशांक है x1 y1 z1। यहाँ से देखो हमने इस पे लंब डालना, ठीक है, इस पे देखो लंब डालना ये, तो ये जो दूरी होती है डी, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला। और ये समतल अगर हमारे पास ax vy cz, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है, तो ax vy cz प्लस डी बराबर 0। अगर ये समतल है हमारे पास, ठीक है, तो यहां से क्या करना है, ये जो बिंदु होता है देखो, ठीक है, बिंदु ये वाला बिंदु क्या करना है, इसको पहले संतुष्ट करा दो, ठीक है, तो संतुष्ट करा दिया हमने, ठीक है। और बटे में क्या लिखना होता है, अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग, ठीक है, x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग और z के गुणांक का वर्ग लगा। तो देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला बिंदु पहले इसको संतुष्ट कराओ, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो d1 आ जाएगा, देखो ठीक, d1 कितना आ जाएगा, यहां से हम देखो लिख देते, ठीक है, तो d1 बराबर देगा हमारे पास, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो रखेंगे तो यहाँ पे 1 डी, ये देगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, ठीक, और माइनस के देखो ये देगा 12 इंटू
देखो ठीक है, जेड का देखो, जेड का मान कितना देखो पी है, प्लस के देखो 13, ठीक है, बटे में कितना आएगा देखो, बटे में आएगा अंडर रूट में एक्स के गुणांक का वर्ग करो, देखो एक्स के गुणांक का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग कर देते हैं, फिर वाई के गुणांक का वर्ग कर देते, ठीक है, 4 का वर्ग कर देते हैं, और ये जगह देखो -12 का जेड के गुणांक का वर्ग, -12 का वर्ग मॉड लगा दो, ठीक है, तो ये जगह हमारे पास d1 आ जाएगा, कितना जाएगा देखो d1 देखो 3 प्लस के 4 माइनस के 12 12 पी, ठीक है, प्लस के 13 बटे में देखो कितना आ जाएगा, बटे में आएगा अंडर रूट में, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 144 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आएगा देखो d1 बराबर कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, ठीक है, सॉल्व कर लो कितना आ गया, ऊपर आएगा देखो ये 7, ठीक है, और 7 और 13, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 माइनस के 12 पी बटे में अंडर रूट में आएगा 169 आ जाएगा, जोड़ लेना, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 माइनस के देखो 12 पी बटे में कितना आ जाएगा देखो, बटे में आ जाएगा 13 आ जाएगा, आ गया। अब देखो यहाँ पे इस वाले देखो बिंदु से लंब डालो, इस वाले बिंदु से क्या करना तुम्हें लंब डालना, देखो ठीक है, इस वाले बिंदु से इस पे लंब डाल देते, देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि बिंदु देखो हमारे पास देखो बिंदु, ठीक है, देखो ठीक है, बिंदु है हमारे पास, देखो यहाँ पे बिंदु था, देखो कितना था एक बार चेक कर लेते, देखो बिंदु था -301, -301 से समतल एक पर लंबवत दूरी, ठीक, समतल एक पर लंबवत दूरी, ठीक है, तो ठीक लंबवत दूरी निकाल लो, देखो कितना जाएगा, ये जगह d2 बराबर, ठीक है, चलो फॉर्मूला लगा दो, देखो तो ये वाला देखो बिंदु जो है, ठीक है, ये वाला बिंदु देखो इसको समतल को देखो संतुष्ट करा दो, देखो इसको, ठीक है, इसका ज्यादा चाहो तो यहाँ पे देखो फिगर एक छोटा सा फिगर बना भी देते, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे, या फिर इसको थोड़ा सा हटा देते, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते इधर d2 बराबर देखो इधर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर बना देते, देखो हमारे पास ये बिंदु था, देखो ठीक है, बिंदु क्या है -301, ये हमारे पास ऐसे समतल होगा, ठीक समतल होगा, ठीक ये वाली जो दूरी है, ठीक इसको हम लोग क्या बोलते हैं d2, ठीक है d2, तो देखो समतल का समीकरण क्या था, देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे समतल का देखो समीकरण ये है हमारे पास, देखो ये लिखा है 3x प्लस के 4y माइनस के 12z प्लस के 13 बराबर 0, ये हमारे पास समतल, तो ये वाला बिंदु पहले क्या करो, इस समतल को क्या करना है संतुष्ट कराओ, ठीक है, संतुष्ट मतलब x के स्थान पर -3, y के स्थान पर 0, z के स्थान पर 1 रख दो, रखो, देखो कितना आ जाएगा 3 गुणे ये आ जाएगा, देखो माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा 4 गुणे आ जाएगा 0 माइनस के देखो 12 इंटू, ठीक है, ये z का मान 1 रख दो, और प्लस के देखो 13, ठीक है, यहाँ पे, और बटे में कितना आएगा, देखो बटे में आएगा अंडर रूट में देखो x के गुणांक का वर्ग कर दो, y के गुणांक का वर्ग कर दो, y के गुणांक का वर्ग, ठीक है, यहाँ पे, और z के गुणांक का वर्ग कर दो -12 का होल स्क्वायर, अब सॉल्व कर लो, तो ठीक है, सॉल्व करेंगे देखो d2 कितना आ जाएगा -9 प्लस के 0 माइनस के 12 प्लस के 13, ठीक है, बटे में कितना आएगा, देखो अंडर रूट में आ जाएगा, देखो 9 प्लस के 16 प्लस के 144, ये आ जाएगा, देखो अब देखो इसके बाद इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास d2 का देखो मान आ जाएगा, d2 का देखो मान कितना आ जाएगा, देखो d2 का मान आएगा हमारे पास, सॉल्व कर लो, ठीक है, ऊपर देखो कितना आएगा, देखो ये तो आ जाएंगे हमारे पास 21 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस के 21, तो ठीक माइनस के 21 प्लस के 13, ठीक है, प्लस 13 बटे में देखो कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट में 169 आ जाएगा, तो जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना बचा, देखो यहाँ पे ये 8 बचेगा हमारे हिसाब से, देखो ठीक चेक कर लेना, 8 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, अब देखो ये तो प्लस का है, तो सीधा लिख देते 8 बटे 13, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि दिया था, ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दे रखा था कि ये दूरियां कैसी थी, बराबर था, दिया है कि d1 किसके बराबर है d2 के, उस समय लिखा था दोनों बिंदु समान दूरी पर है, ठीक है, तो उस समय उन्होंने दे रखा था, चलो देखो रखो, तो यहाँ पे d1 का देखो मान कितना आया था, देखो d1 का मान आया हमारे पास, ये लिखा देखो, ठीक है, ये लिखा हमारे पास 20 माइनस के 12 पी, ठीक है, बटे में कितना आएगा, देखो 13, ठीक है, बराबर आ जाएगा d2, d2 का देखो मान कितना है, देखो ये लिखा हमारे पास 8 बटे 13, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो अब मॉड को हटाएंगे, देखो ठीक है, जब मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 20 माइनस के, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 20 माइनस के 12 पी बटे में देखो आ जाएगा 13 बराबर, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लिख देंगे 8 बटे 13 लिख देंगे, 8 बटे 13, ठीक है, अब सॉल्व करो, दो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
एक देखो यहाँ पे प्लस साइन लेना है, एक माइनस साइन लेना, ठीक है तुम्हें। देखो तो यहाँ पे आएगा 20 माइनस के 12p बटे में, देखो बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा हमारे पास 13 बराबर, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 8 बटे, देखो 13 आ जाएगा, 8 बटे 13, ठीक प्लस का। और इसके बाद देखो, ठीक है, इसका देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 20 माइनस के 12p बटे में, देखो ये आ जाएगा 13 बराबर माइनस के 8 बटे 13 आ जाएगा। ये तो काट दो, ठीक है, कट जाएंगे देखो, तो ये आ जाएगा 20 माइनस के 12p बराबर कितना आ जाएगा 8। ऐसे इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आ जाएगा 20 माइनस के 8 बराबर आ जाएगा 12p। तो यहाँ से आएगा देखो ये कितना बचा 12 बराबर तो 12p, ठीक है, तो ये कट जाएगा 1 बराबर p, तो p का मान हमारे पास 1 आ गया। एक तो p का मान 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस के 12p बराबर तो माइनस के 8, 20 प्लस के 8 बराबर आ जाएगा हमारे पास 12p, 12p बराबर आ जाएगा हमारे पास वो 28, ठीक है पे। तो सॉल्व कर लो, देखो कितने किससे काटेंगे, देखो ये काट दो, ठीक है, तो इधर बचेगा हमारे पास 7 बटे 4 से काट रहे थे, बटे में 3 आ जाएगा। तो ठीक है, चेक कर लो, देखो ये आंसर आ रहा है 7 बटे 3 और एक आएगा 1, ठीक है, सही है, ठीक है, दोनों आ रहे दो, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आ गया, लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे वैसे लिख देना, ठीक है, पॉजिटिव लेने पड़ी तो प्लस लेने पड़ी, यहाँ पे लिख देना कि निगेटिव लेने पर। देखो ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देना, ठीक है, यहाँ पे लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, लिखो, ठीक, नोट करो जल्दी से, लगा लो, ठीक, नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देते, ठीक है, ये गोला कर दिया था, ठीक है, तो नॉर्मल ऐसे लिख लो, ठीक है, देखो x1 y1 z1। चलो दो आगे नोट कर लो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा, ठीक है, तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, ठीक है, देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखो लिखा है समतलों, देखो ठीक है, r डॉट आई प्लस जे प्लस के कैप बराबर 1 और r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के कैप प्लस 4 बराबर 0 की प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा x अक्ष के
समांतर तल का समीकरण बताइए। देखो एक ऐसा हमें समतल बताना, ठीक है, एक ऐसे समतल का समीकरण निकालना जो इन दोनों समतलों की प्रच्छेदन रेखा से होकर जाता है और एक्स अक्ष की कैसा है, समांतर है। चलो ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोग अच्छे से तैयार करना है इसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा था ये, ठीक है। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले देखो हम लोग ये वाला समतल लिख लो, ठीक है, P1, ठीक है, P1 समतल। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा R डॉट I प्लस के J और प्लस के K कैप, ठीक है, -1 बराबर 0, -1 बराबर 0, ठीक है। इसको डाल देते हैं 1, ठीक है। ये वाला देखो इसको इधर पक्षांतर कर दो, ठीक है, तब इसको P1 मानना। देखो इसको P1 मान लिया, ठीक है। अब P2 देखो हमारे पास क्या होगा, देखो P2 होगा, देखो R डॉट ये वाला समतल लिख लो, देखो कितना आ जाएगा 2i प्लस के 3j, 2i प्लस के 3j माइनस के K कैप, ठीक है, और प्लस के देखो 4 बराबर 0। इसको डाल देते हैं समीकरण 2। ये हमारे पास समतल देखो पहला समतल है, ठीक है, ये समतल दूसरा है। अब देखो इन दोनों के प्रच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण देखो, ठीक है, ध्यान देखना। सेम फिगर इसका बनाते हैं। देखो ऐसे हम बता चुके पीछे, देखो एक ये समतल है, ठीक है, एक हमारे पास ये समतल है। एग्जाम में वैसे जरूरी नहीं फिगर बनाना, ठीक है, अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये समतल है हमारे पास, ठीक है, ऐसे। अब इन दोनों की देखो प्रच्छेदन रेखा देखो ये, ठीक है, प्रच्छेदन रेखा ये, ठीक है, इससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण बताना। देखो ये, ठीक है, एक ऐसा समतल है ये वाला, ठीक है, तो ऐसे बना दो, ठीक है, एक ऐसे समतल बना दिया हमने। इनकी प्रच्छेदन रेखा देखो, ठीक है, ये हमारे पास देखो, ठीक है, इसका ये P1 बराबर 0 है और ये हमारे पास ये वाला समतल, ठीक है, ये वाला कितना है, P2 बराबर 0। तो ये वाला देखो जो समतल होगा, ठीक है, ये प्रच्छेदन रेखा देखो ये, ठीक है, प्रच्छेदन रेखा से जो समतल होकर जाएगा, ठीक है, इसका जो समीकरण होता है ये वाला, ये होता है P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। याद करो, ठीक है, मैंने बताया था दो समतलों की प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का जो समीकरण होता है वो P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे देखो हम लोग समतल 1 और समतल 2। देखो यहाँ पे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समतल 1 और समतल 2, समतल 1 और समतल 2, ठीक है, यहाँ पे समतल 1 और समतल 2 की समतल 1 और समतल 2 की प्रच्छेदन रेखा, ठीक है, प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण। देखो, ठीक है, समतल 1 और समतल 2 की प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। देखो इसका हम समीकरण लिखते हैं। देखो ये फॉर्मूला होता है P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। देखो ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रखो। देखो ठीक है, P1 का मान रखो। देखो P1 का मान कितना है, देखो यहाँ पे P1 का मान ये वाला, ठीक है, देखो पूरा रख दो। ये हमारे पास, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे R डॉट I प्लस जे प्लस के कैप टी -1। देखो ये लिखा था, तो चेक कर लेते एक बार, ठीक सही है। देखो रख लगा दो, ठीक है, और प्लस के देखो लिख देते हैं लैम्डा, ठीक है। अब देखो P2, ठीक है, दूसरा समतल देखो कितना है, दूसरा प्लेन, ठीक है, देखो दूसरा प्लेन कितना है, R डॉट ये हमारे पास है, देखो 2i ठीक है, प्लस के 3j माइनस के के कैप, ठीक है, और ये जगह हमारे पास माइनस के कैफ, और यहाँ पे देखो कितना था, प्लस के 4 था, प्लस के 4 बराबर देखो 0। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या करना, लैम्डा का अंदर गुणा करो, ठीक है, लैम्डा का अंदर गुणा करेंगे तो ये जाएगा R डॉट I प्लस के j और प्लस के देखो के कैफ -1, ठीक, ये जगह लैम्डा R डॉट ये जगह 2i प्लस के 3j माइनस के देखो के कैफ और प्लस के देखो ये जगह 4 लैम्डा बराबर 0 आ जाएगा। देखो ये आ गया, ठीक है, हमारे पास। अब देखो R डॉट एक साथ कर लेते, ठीक है, इनको एक साथ कर लो। देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग, R डॉट कॉमन ले लेते हैं। देखो ठीक है, दोनों से R डॉट कॉमन ले लो, R डॉट देखो कॉमन ले लो, ठीक है, देखो यहाँ से और यहाँ से देखो कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा हमारे पास, ये वाला लिख देते। देखो कितना जाएगा, I प्लस के जे कैफ प्लस के कैफ और प्लस, ठीक है, ये जगह हमारे पास, इसमें देखो लैम्डा था, ठीक है, तो लैम्डा लिख देते, लैम्डा ये आएगा हमारे पास 2i
और ये जगह हमारे पास 3j, 3j ठीक है, ये जगह 3j माइनस के दो ठीक, ये जगह हमारे पास के कैफ, माइनस के कैफ ठीक है, और ये जगह हमारे पास माइनस के 1 और प्लस के दो 4 लैम्डा बराबर 0, ये जगह। अब देखो यहां से इनका गुणा कर दो पहले लैम्डा के अंदर ठीक है, लैम्डा के अंदर गुणा करो, ये देखो हमारे पास i प्लस के j और प्लस के k कैफ ठीक है, तो ये आएगा देखो 2 लैम्डा i कैफ, 2 लैम्डा i कैफ ठीक है, 3 लैम्डा j कैफ माइनस के लैम्डा k कैफ और माइनस के 1 और प्लस के 4 लैम्डा बराबर 0। यहां से देखो इनमें से कॉमन ले लो ठीक है, तो कॉमन लेते देखो तो ये देखो हमारे पास i देखो कॉमन ले लो ठीक है, इसमें से i कॉमन ले लो ठीक है, तो ये देखो 1 प्लस 2 लैम्डा, देखो इसमें से और इसमें से j कॉमन ले लो ठीक है, तो j कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस 3 लैम्डा, और इसमें देखो k कॉमन ले लो ठीक है, तो इसमें से k कॉमन ले लो तो 1 माइनस लैम्डा, ये -1, ये देगा 4 लैम्डा बराबर 0 आ जाएगा, ये आ गया तो ठीक है। अब इसको डाल देते हैं हम लोग समतल, देखो तीसरा डाल दो ठीक है। अब ये वाला जो समतल है ये एक्स अक्ष के देखो समांतर है, कह रहा था क्वेश्चन में देखो ठीक है, प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले और एक्स अक्ष के समांतर, जो हमारा समतल आया ठीक है वो किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है देखो। अब ये लिखेंगे देखो ठीक है, समतल 3, इसको लिखना है क्या लिखेंगे, समतल 3 एक्स अक्ष के समांतर है ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो ठीक समतल 3 एक्स अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे देखो एक्स अक्ष के हम लोग दिक् अनुपात लिख लेते देखो ठीक, तो यहां से लिखेंगे हम लोग एक्स अक्ष के दिक् अनुपात, देखो एक्स अक्ष के दो दिक् अनुपात होते हैं, याद कर लो ठीक, 1 0 0 होते हैं, ये हमारे एक्स अक्ष के दिक् अनुपात होते हैं, देख लो ठीक यहाँ पे एक्स अक्ष के दिक् अनुपात ये होते हैं। चलो देखो अब ध्यान से देखना ठीक है, इसका थोड़ा सा हम एक फिगर बनाते हैं देखो ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए इसका हम फिगर बनाते हैं देखो ठीक, यहाँ पे इसका फिगर बना लेते हैं देखो, जैसे हमारे पास एक समतल है ठीक है, देखो ये एक समतल है हमारे पास, और ये ऐसे एक्स अक्ष होगा ठीक है, देखो ये क्या है हमारे पास एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हो, इसको इधर लिख देते ठीक है, एक्स अक्ष, ठीक है। अब देखो ऐसे यहाँ पे देखो एक समतल का अवलंब होगा ठीक है, समतल का अवलंब होगा, तो एक्स अक्ष और जो अवलंब होगा ठीक है, ये आपस में कैसे होंगे, तो वो लंबवत होंगे, कैसे होंगे, आपस में लंबवत। तो अवलंब हमारा तो क्या होता है, एन वेक्टर होता है, क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, तो वो एन वेक्टर ठीक है, एन वेक्टर। और मान लो इसको देखो हम लोग एक्स अक्ष को देखो मान लेते हैं वी वेक्टर मान लो ठीक है, क्या मान लेते हैं, वी वेक्टर, तो यहां से देखो वी वेक्टर बना लो, इनसे हम लोग वी वेक्टर बनाते हैं देखो ठीक है, इसके दिक् अनुपात से हम लोग क्या बनाते हैं, वी वेक्टर बनाते हैं, जो ये आ जाएगा हमारे पास 1i 0 j कैफ और 0 k कैफ, ये आ जाएगा, तो वो वेक्टर भी आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो लिख देंगे ठीक है, कि यहाँ पे एक्स अक्ष और यहाँ पे लिखना है ऐसे एक्स अक्ष ठीक है, देखो ऐसे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे इंप्लाइज करेगा कि एक्स अक्ष और जो अवलंब होगा ठीक है, एक्स अक्ष और अवलंब ठीक है, और अवलंब परस्पर कैसे हैं, देखो परस्पर लंबवत है ठीक है, देखो परस्पर देखो लंबवत है। यहाँ पे देखो अवलंब जो होगा ठीक है, अवलंब हमारा ठीक है, तो एन वेक्टर कितना होगा, देखो एन वेक्टर, तब ऐसे लिखो ठीक है, यहाँ पे तब ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा v डॉट एन बराबर देखो 0 हो जाएगा, v डॉट एन बराबर 0, तो देखो ठीक है, यहाँ पे v का देखो मान तो दे रखा, देखो v का मान कितना है, ये हमारे पास है i प्लस के 0 j और 0 k कैप डॉट ही दो। अब देखो एन वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारे पास एन होता है, देखो ठीक है, ध्यान से देखो ये पूरा क्या होता है, एन होता है, ये पूरा एन वेक्टर होता है, देखो ठीक है, ये इसका हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर डॉट एन बराबर डी होता है, देखो आर डॉट एन बराबर क्या होता है, डी, तो ये पूरा हमारा किस क्या होगा, देखो ये एन होगा, देखो यहाँ पे लिख दो आके ठीक है, तो एन का मान रखो, देखो ये पूरा मान रख देते, देखो ये आएगा हमारे पास, देखो ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग बड़ा वाला ठीक है, ये देखो ये देगा 1 प्लस 2 लैम्डा, इसके बाद देखो जे ठीक है, देखो ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक 1 प्लस 3 लैम्डा,
1 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। और ये आएगा देखो हमारे पास के, इसको देखो लिख लेते, ठीक है। ये आएगा -1 माइनस लैम्डा, ठीक है, ये देगा। और बराबर कितना आएगा देखो 0 आ जाएगा। देख लो, ठीक है। यहाँ तक देख लो कि कोई दिक्कत तो नहीं है देखो, यहाँ तक इसको समझ लेना, ठीक है। देखो ये अब देखो, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं देखो, आई का देखो आई से डॉट करो, ठीक है। जे का जे से डॉट करते हैं, के का के से डॉट करो, ठीक है। चलो डॉट करते हैं, देखो लैम्डा का मान निकाल लो यहाँ से, ठीक है। डॉट करके हम लोग लैम्डा का मान निकाल लेते हैं। देखो, ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक है, कि अगर ये दोनों वेक्टर अगर लंबवत है, ठीक है, तो लंबवत की हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि v डॉट एन बराबर क्या होता है 0। याद रखो, ठीक है, डॉट कैसा होता है 0 होता है लंबवत में। तो यहाँ पे v का मान रख दो, ठीक है, और n का मान रख के अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करो, दो कितना आ जाएगा, तो आई का आई से जब डॉट करेंगे, ठीक है, तो आई का आई से करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 1 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा, देखो 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। बाकी देखो सब रहे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी देखो जे का जे से करेंगे, ठीक है, 0 हो जाएगा। के का किससे करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। देखो ये सब 0 हो गए, बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे तो ये देगा हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर देखो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, ठीक है, 2 लैम्डा बराबर कितना आ गया -1, लैम्डा का मान आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। अब ये देखो मान उठा के रखेंगे जाके हम लोग समतल 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, समतल 3 में रखो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे समतल 3 में रखो, ठीक है। तो समतल 3 से, ठीक है, तो समतल 3 से, तो ठीक है, समतल 3 से मान रखो, तो ठीक है, यहाँ पे तो ये देगा हमारे पास r डॉट, देखो r डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मान रख दो, तो ये तो 0 ही जाएगा, ठीक है। तो i इंटू 0 लिख देते, ये देगा i इंटू क्या देगा 0 प्लस j, देखो ये कितना जाएगा, देखो यहाँ पे रखो, ठीक है। देखो लैम्डा का मान रखेंगे 1 प्लस 3 लैम्डा, देखो ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, तो माइनस का आएगा, देखो 3/2 आ जाएगा। मान रख देना लैम्डा, ठीक है। और ये देगा के कैफ, देखो ठीक है, यहाँ पे रखो, देखो ठीक है, -1/2 यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। फिर माइनस, सॉरी माइनस, ये देगा देखो कितना, यहाँ पे आ जाओ -1 -1, ठीक है। और ये देगा प्लस के 4 -1/2 बराबर 0 आ जाएगा। सॉल्व देखो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते, कितना आएगा 2 आएगा, तो ठीक है। अब इसको पूरे को देखो सॉल्व कर लेते, ठीक है। सॉल्व करो, दो कितना जाएगा, ये देगा हमारे पास, तो ठीक है, आर डॉट ये देगा कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये तो पहला वाला तो 0 हो गया, ठीक है। तो 0 ये आएगा जे कैफ, इसको लिख दो, दो कितना आएगा, ये आएगा -1/2 आएगा। सॉल्व कर लेते, ठीक है। और के कैफ देखो ये कितना आएगा, देखो के कैफ ये आएगा हमारे पास 3/2 आएगा, 3/2, ठीक है। यहाँ पे देखो 3/2, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है, माइनस, ये कितना हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 1 -2 हो जाएगा, -1 -2 बराबर 0। अब यहाँ से देखो, ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 जे कैफ, और 3/2 कर दो, ठीक है, 3/2 के कैफ, -3 बराबर 0। अब इसमें देखो गुणा कर दो, ठीक है, 2 से हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर दो, ठीक है। देखो ठीक है, 2 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आर डॉट, ही दो ये आएगा हमारे पास, देखो माइनस के जे कैफ, ये आएगा हमारे पास 3 कैफ, 3 के कैफ, ठीक है, -6 बराबर 0, ये आ जाएगा। देखो देख लेते, देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा आंसर। यहाँ से माइनस का और गुणा कर दो, ठीक है, देखो -1 से और गुणा करो अभी, ठीक है, -1 से गुणा कर दो तब आंसर मैच करेगा, गुणा करने पर, ठीक है। तो -1 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर डॉट, ये देगा हमारे पास जे कैफ, टी -3 के कैफ, और +6 बराबर 0, देखो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ठीक ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। देखो देखो आंसर कार्तीय रूप में लिखा, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ भी आंसर डाल सकते हो, या तो इसको फिर कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कन्वर्ट कर देते, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, आर का मान रख देते, देखो ठीक यहाँ पे, देखो ठीक यहाँ पे आर का मान रख देते, देखो पुटिंग आर बराबर देखो रख देते, ठीक है, क्या रखेंगे, एक्स आई कैफ, वाई जे कैफ,
सॉरी यहाँ पे वाई जे कैप, ठीक है, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है, देखो रख देते हो, ठीक है, ये मान रखो, देखो यहाँ पे ये सही से नहीं बना, ठीक है, जे कैफ रखो आके, ठीक है, देखो यहाँ पे मान रख देते हो, कितना जाएगा, एक्स आई कैफ, वाई जे कैफ और जेड के कैफ और डॉट, ठीक है, देखो ये वाला मान रख दो, देखो कितना जाएगा, ये आएगा जे कैफ माइनस के 3 के कैफ, माइनस के 3 के कैफ, ठीक है, प्लस के देखो 6 बराबर 0, चलो डॉट कर लो, देखो तो आई का आई से करेंगे, ठीक है, तो आई तो इसमें आई नहीं है, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब जे का जैसे कर लेते कितना जाएगा, देखो जे का जैसे करेंगे वाई, और देखो ठीक है, के का के से कर लेते, देखो कितना जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 3 जेड आ जाएगा, प्लस 6 बराबर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास वाई माइनस के 3 जेड प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, हमारे पास देखो लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, ठीक है, ये देखो आंसर आ रहा है, ठीक है, देखो चेक कर लो, ठीक है, ये आ रहा है, देखो ठीक है, नोट करो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक है, नोट करो, एक मिनट यहां से नोट करना, ठीक है, लगाओ इसको, देखो थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कर देते, ठीक है, ये हमारे पास एक समतल ये, ठीक है, और एक समतल ये, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये वाला समतल निकालना था, देखो ठीक है, और ये वाला समतल देखो इसका मैं समीकरण निकालना था, ठीक है, अलग अलग रख दिया हमने, ठीक है, देखो लिख लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये 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 नोट कर लो, आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, इसके बाद वो अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कह रहा है कि यदि ओ मूल बिंदु तथा पी के निर्देशांक 1 2 -3 है, तो बिंदु पी से जाने वाले
बिंदु पी से जाने वाले तथा ओपी पर लंबवत समतल का समीकरण बताना। तो ठीक है, ध्यान से लिखना है यहाँ पे। एक इसका फिगर बना लेते हैं, देखो ठीक है। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसा बना लो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक समतल है हमारे पास ऐसे, ये समतल है। ये हमारे पास एक बिंदु पी है, ठीक है। बिंदु पी है कितना, 1 2 माइनस के 3। और यहाँ पे बिंदु देखो, बिंदु पी से देखो, बिंदु पी नीचे होगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु पी नीचे होगा ऐसे, ठीक है। ये बिंदु पी है हमारे पास, कितना है, 1 2 माइनस के 3, 1 2 माइनस 3, ठीक है। और ये हमारे पास मूल बिंदु है, देखो ये मूल बिंदु है कितना, 0 0 0। वो उस समतल का समीकरण बताना, ठीक है, जो बिंदु पी से तो होकर जाता है, ठीक है, पी से होकर जाता है और ओपी पर कैसा है, तो वो लंबवत है। तो ओपी पर लंबवत है, तो ध्यान से लिखना, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले तो वो समतल जिस बिंदु से होकर जाता, ठीक है, उसको हम लोग ए वेक्टर मानते थे। क्या मानते थे, ए वेक्टर। ए वेक्टर बना लो इससे, देखो ए वेक्टर बनाएंगे कितना आएगा, 1 आई कैफ, 2 जे कैफ, माइनस क्या आएगा, 3 के कैफ। ये वेक्टर क्या आ गया, ए आ गया। अब देखो देखो ओपी पर लंबवत है, तो ओपी वेक्टर कितना होगा, देखो ओपी वेक्टर बना लेते, देखो ओपी देखो मूल बिंदु से देखो ये स्थिति सदिश, देखो ठीक है, पी का हम लोग स्थिति सदिश लिख दो, ठीक है, पूरा ये। तो इसको भी आई में लिख देते, देखो ठीक, ओपी वेक्टर आएगा आई प्लस के 2 जे कैफ, ठीक है। यहाँ पे 2 जे कैफ, सॉरी यहाँ पे 2 जे कैफ, और ये आएगा माइनस के 3 के कैफ। तो यहां से देखो, अब देखो समतल जो है, ठीक है, वो ओपी पर लंबवत है, तो ये एन का काम करेगा, ठीक है, वेक्टर एन का काम करेगा। तो वेक्टर एन बराबर आ जाएगा हमारे पास आई कैफ 2 जे कैफ माइनस के 3 के कैफ। अब देखो ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखो ये ए भी आ गया हमारे पास और एन भी आ गया। देखो ओपी को हम लोग, ओपी लंबवत है तो समतल पर, ठीक है, तो ये अवलंब का काम करेगा, अवलंब का काम करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन वेक्टर बोल सकते हैं। तो देखो एक बिंदु से जाने वाले और एक दिए गए सदिश पर लंब समतल का समीकरण, तो ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। देखो समतल का समीकरण, ठीक है, देखो समतल का, सॉरी यहाँ पे समतल का, ठीक है, देखो समतल का देखो समीकरण, ठीक है, देखो समतल का समीकरण ये वाला लगाएंगे हम लोग, आर माइनस ए, आर माइनस ए, ठीक है, और डॉट ये लगा हमारे पास एन वेक्टर, ठीक है, बराबर कितना आएगा, देखो बराबर आ जाएगा 0। ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो देखो सब लोग याद कर लो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब समतल हमारा एक दिए गए बिंदु से होकर जाता है और एक दिए गए सदिश पर कैसा होता है, लंबवत होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा, ठीक है, समतल देखो पी से होकर जाता है, ठीक है, और देखो एन पे कैसा, देखो समतल जो वेक्टर एन पर कैसा है, लंबवत है। लगा दो इसमें फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले अंदर गुणा कर देते हैं इसको, ठीक है, तो अंदर वाले गुणा करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, आर डॉट एन और माइनस के दो, ये आ जाएगा ए डॉट एन बराबर 0। पहले अंदर गुणा कर देना, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका पहले अंदर गुणा करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर डॉट एन बराबर जाएगा हमारे पास ए डॉट एन आ जाएगा। तो यहां से दो आर डॉट एन वेक्टर, ठीक है, तो एन वेक्टर का दो मानक दो, एन वेक्टर का मान कितना है, ये हमारे पास है आई प्लस के 2 जे, आई प्लस 2 जे, और ये जाएगा हमारे पास माइनस के 3 के कैफ, माइनस 3 के, ठीक है, बराबर दो ए का मान रखो, देखो ए और एन का मान दोनों का बराबर, ठीक है। ये जाएगा आई प्लस के 2 जे कैफ माइनस के 3 के कैफ, ठीक है, और डॉट ये जाएगा आई प्लस के 2 जे कैफ माइनस के देखो 3 के कैफ, ये आ जाएगा। अब चलो इनका देखो डॉट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आर डॉट आई प्लस के 2 जे कैफ माइनस के 3 के कैफ। चलो डॉट करो, आई का देखो आई से डॉट कर लेते कितना आएगा, देखो 1 आएगा, जे का जैसे कर लेते 4 आएगा, ठीक है, और के का के से जैसे करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते, ठीक है, तो सॉल्व करो तो कितना देगा, ये देगा हमारे पास आर डॉट आई प्लस के देखो ये देगा हमारे पास आई प्लस के 2 जे कैफ माइनस के देखो 3 के कैफ, ठीक है, बराबर कितना देगा, ये देगा हमारे पास 14 आ जाएगा। ये देखो आंसर आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर आ गया इसका। चलो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से।
आंसर तुम्हारा कार्ती में लिखा, ठीक है, तो तुम लोग भी कार्ती में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कार्ती में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो आंसर कार्ती में दे रखा, ठीक है, तो तुम भी क्या करो, पुटिंग कर दो, पुटिंग, ठीक, आर वेक्टर, देखो आर का मान रख देते हैं एक्स आई वाई जे कैफ और जेड के कैफ, ठीक है, तो ये वाला मान रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई कैफ वाई जे कैफ, ठीक है, जेड के कैफ डॉट, ये आ जाएगा, देखो हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे लिख लो, देखो ये आएगा आई कैफ प्लस के 2j कैफ माइनस के देखो 3k कैफ, माइनस के देखो 3k कैफ, ठीक है, बराबर आ जाएगा, देखो हमारे पास 14 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, देखो ठीक है, आई का आई से डॉट करेंगे, आई का आई से कर लेते तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, जे का जैसे कर देंगे 2y आ जाएगा, और के का कैसे कर देंगे तो माइनस क्या आएगा 3z, बराबर देखो 14, ये आ गया, ठीक है आंसर। लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक, नोट कर लो जल्दी से, लगाओ ठीक, यहां से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो सभी लोग। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, ठीक है, देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो कि समतलों, देखो लिखा है आर डॉट आई प्लस 2j कैप टी प्लस 3k कैप माइनस के 4 बराबर 0, और आर डॉट लिखा है देखो 2i प्लस के j माइनस के कैप प्लस 5 बराबर 0 की प्रच्छेदन रेखा को अंतःभिष्ट करने वाले तथा तल, देखो आर डॉट 5i प्लस के 3j माइनस के 6k कैप प्लस के 8 बराबर 0 के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो हमें एक ऐसे समतल का समीकरण बताना है जो इन दोनों समतलों की प्रच्छेदन रेखा से होकर जाता है और दिए गए समतल पर कैसा है, लंबवत है। यहाँ पे इस वाले समतल पर कैसा है, लंबवत है। देखो चलो चलिए ध्यान से देखना, तो इसको देखो हम लोग सॉल्व करते, ठीक है, तो पहला देखो सबसे पहले हम लोग P1, ठीक है, P1 लिख लो, पहला समतल कितना, देखो आर डॉट आई प्लस के, ये देगा 2j कैप प्लस के 3k कैप माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है, दो ये हमारे पास समतल है। अब देखो यहाँ पे वो माइनस के 4 लिख देते, ठीक है, माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है, देखो अब देखो दूसरा समतल, देखो कितना, दूसरा समतल देखो आर डॉट, ये लिखा देखो 2i प्लस के j कैफ माइनस के k कैफ और प्लस के देखो 5 बराबर 0, ठीक है, इसको समतल 1 डालना है, इसको क्या डालना है 2। अब देखो ठीक है, समतल 1 और समतल 2, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समतल 1 और समतल 2 की प्रच्छेदन रेखा से, प्रच्छेदन रेखा से, ठीक है, प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है, जाने वाले समतल का समीकरण, दोटी समतल 1 और समतल 2 की प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, देखो ठीक है यहाँ पे। चलो देखो, तो यहां से आ जाएगा, देखो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है देखो P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, याद करो हमने बताया था, ठीक है,
दो समतलों की प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। देखो ठीक, तो यहाँ पे देखो उठा के मान रख दो, ठीक है, उठा के देखो ये P1 का मान है और ये हमारा P2 का मान, ठीक है, यहाँ पे रख दो आके। इसमें फिगर की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिगर तुम बनाना चाहो बना लेना, ठीक है, वैसे फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हम फिगर हमने देखो पीछे वाले में ये बताया था, देखो ये बनाया था, देखो ऐसा है, देखो ठीक है, सेम ये वाला फिगर बनना है ऐसे ऐसे ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास P1 समतल है, ये क्या है P2 है, और इनकी प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ये वाला P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। फिगर कोई जरूरी नहीं, ठीक है, फिगर ना बनाओ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो मान रखो, देखो यहाँ पे P1 का देखो, P1 का देखो मान रख देते, ठीक है, P1 का मान कितना, देखो ये वाला लिख देते, ये मान है हमारे पास R डॉट आई प्लस, तो आई प्लस 2j कैफ, और प्लस के देखो 3k कैफ, और माइनस के देखो, माइनस का था यहाँ पे, माइनस के 4 था, ठीक है, सही, देखो माइनस के 4 ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है, यहाँ पे, और प्लस देखो लैम्डा, ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा आर डॉट ही, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 2i डी प्लस के देखो ये आएगा j कैफ और माइनस के k कैफ, माइनस के k कैफ, ठीक है, प्लस के देखो 5 बराबर देखो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। चलो चलो देखो, अब देखो क्या करना है यहाँ पे, लैम्डा का, सॉरी यहाँ पे देखो लैम्डा का अंदर गुणा करो, ठीक है, तो लैम्डा का अंदर गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो आर डॉट आई प्लस के 2j कैफ और प्लस के देखो 3k कैफ माइनस के 40 प्लस ये आ जाएगा, देखो हमारे पास लैम्डा आर डॉट ये आएगा 2i प्लस के j कैफ माइनस के k कैफ, और ये आएगा प्लस के 5 लैम्डा बराबर देखो 0 आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो आर डॉट कॉमन ले लो, ठीक है, देखो यहाँ से आर डॉट कॉमन ले लेते, ये आएगा हमारे पास आई प्लस के 2j कैफ और 3k कैफ, और ये आएगा हमारे पास देखो, ठीक है, यहाँ पे आएगा देखो कितना आएगा लैम्डा और आएगा, ठीक है, लैम्डा देखो ये आएगा हमारे पास 2i प्लस के j कैफ और माइनस के k कैफ, ठीक है, और यहाँ पे आएगा देखो ये माइनस के 4 प्लस के 5 लैम्डा बराबर 0। अब देखो लैम्डा का अंदर गुणा कर दो, ठीक है, जब लैम्डा का अंदर गुणा करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, देखो आर डॉट आई प्लस के देखो 2j कैफ और 3k कैफ, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 2 लैम्डा आई कैफ, ये आएगा देखो लैम्डा j कैफ और माइनस के देखो लैम्डा k कैफ, माइनस के 4 प्लस के 5 लैम्डा बराबर 0। अब देखो आई वाले एक साथ कर लो, ठीक है, तो सॉरी आई वाले एक साथ कर लो और जे वाले एक साथ कर लो, ठीक है, और के वाले एक साथ कर लो, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आएगा हमारे पास आर डॉट आई वाले एक साथ कर लेते, देखो कितना आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, और जे वाले एक साथ कर लो, देखो जे वाले एक साथ करेंगे, जे कॉमन ले लो, ठीक है, जे कॉमन ले लेते, ये और ये, ठीक है, देखो कितना जाएगा यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा, ये आएगा देखो के कैफ, और देखो ठीक है, इसको और इसको देखो, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस के देखो लैम्डा माइनस के 4 प्लस के माइनस के 4 प्लस 5 लैम्डा बराबर देखो 0, ठीक है, यहाँ पे माइनस के 4 प्लस के 5 लैम्डा बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे माइनस के 5 लैम्डा, ये आएगा देखो, ठीक है। अब देखो इसको, ये आ गया हमारे पास समीकरण 3 आ गया, देखो ये समीकरण आ गया, देखो ये हमारे पास समतल आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला समतल, देखो इस वाले समतल पर देखो लंबवत है, ठीक है, देखो इस वाले समतल पर कैसा है, लंबवत है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समतल जो हमारा 3 है, देखो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे समतल 3, समतल 3, ठीक है, देखो एक समतल है हमारे पास समतल 3, समतल आर डॉट दो, ठीक, आर डॉट कितना लिखा यहाँ पे, ये लिखा देखो हमारे पास, ठीक है, 5i कैफ प्लस के 3j कैफ माइनस के 6k कैफ, सॉरी यहाँ पे माइनस के 6k कैफ होगा, ठीक है, माइनस के 6k कैफ माइनस के 6k कैफ, ठीक है, प्लस के देखो ये कितना आ जाएगा, प्लस का देखो 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस के देखो 8 बराबर 0 पर लंबवत है, यहाँ पे लिखेंगे पर लंबवत है, दो, ठीक, यहाँ पे तो लंबवत है, ठीक है। तो देखो अगर दो समतल हमारे पास लंबवत होते थे, ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, देखो
दो समतल अगर लंबवत है तो n1 डॉट क्या होता था, n2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। याद कर लो, ठीक है। अगर दो समतल अगर लंबवत है तो ये कंडीशन होती है, n1 डॉट n2 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे ठीक है, n1 का देखो मान आएगा, n1 का मान कितना था देखो हमारे पास, n1 का मान देखो ये वाला, ठीक है, ये रख दो, ठीक है, ये पूरा n1 का मान है। आपको देखो यहाँ पे ठीक है कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में देखो आई 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, ठीक है, और जे, ठीक है, ये आ जाएगा देखो हमारे पास 2 + लैम्डा, और फिर देखो के कैफ, के कैफ, ठीक है, तो ये था हमारे पास 3 - लैम्डा, ठीक है, तो 3 - लैम्डा और डॉट, ही तो n2 देखो कितना, देखो n2 ये वाला वेक्टर, ठीक है, तो n2 ये रख देते हैं हम लोग, कितना है देखो n2 पूरा ये, ठीक है, तो पूरा ये याद कर लो, ठीक है, देखो ये आएगा 3 j कैफ - 6 के कैफ बराबर कितना है देखो 0। चलो डॉट करो, ठीक है, देखो आई का आई से डॉट कर लेते हैं, ठीक है, जे का जे से डॉट कर लेते हैं, के का के से डॉट कर लेते हैं, देखो डॉट करो, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 लैम्डा, ठीक है, और 5 गुणा में देखो 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा देखो 2 + लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 + लैम्डा, और ये आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखो के का के से गुणा कर लो, सॉरी यहाँ पे तो ठीक है 3 - के लैम्डा, ठीक है, ये जाएगा -6 हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करो, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 5 + के देखो 10 लैम्डा, 5 + 10 लैम्डा, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास देखो, ठीक है, कितना आएगा 6 + 3 लैम्डा प्लस देखो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के देखो 18 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो -18 प्लस के देखो 6 लैम्डा और 0 ये आ जाएगा, ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये देखो ठीक है, जोड़ो कितना हो गया, देखो ये आ जाएंगे हमारे पास 13 और 6 कितना हो गए 19 लैम्डा होगा, ठीक है, 19 लैम्डा, ये कितना जाएंगे देखो 11, 11 इसमें घटा तो कितने बचेगा, देखो -7 बचेगा, -7 बराबर 0, ठीक है, तो लैम्डा का मान आ गया, तो ठीक लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 7/19 आ गया, देखो ये आ गया लैम्डा का मान, ठीक है। अब देखो क्या करना, हम देखो समीकरण देखो 3 से, ठीक है, तो समीकरण देखो 3 से दो, ठीक 3 में देखो मान रखो, ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें देखो इसमें मान रख दो, ठीक है, इस सब में मान रख देते तो कितना आएगा, दो ठीक समीकरण 3 से ये आएगा हमारे पास देखो ठीक आर डॉट ये आएगा आई +1 ठीक, तो 1 + 2 लैम्डा था, ठीक है, तो लैम्डा का मान रखो 2 लैम्डा मतलब 2 × 7/19 हो जाएगा, 7/19, ठीक है, तो ये आया था हमारे पास जे कैफ, दो ये कितना था देखो जे कैफ ये था 2 + लैम्डा था, ठीक है, 2 + लैम्डा, लैम्डा का मान 7/19, और के कैफ देखो ये कितना मान था, देखो यहाँ पे के बाद देखो कितना लिखा था 3 - लैम्डा था, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 - लैम्डा का मान 7/19, और ये जगह देखो ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक -4 प्लस ये था 5 लैम्डा था, देखो चेक कर लेते हैं, देखो 5 लैम्डा, ठीक है, तो अब लैम्डा का मान रख देते हैं 5 और गुणे देखो 7/, कितना आएगा 19 बराबर देखो 0 आ जाएगा, सॉल्व करो, ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आर डॉट ये आ जाएगा आई लासा ले लो, ठीक है, तो 19 प्लस के देखो ये कितना आएगा 14 बटे में आ जाएगा 19, ये आ जाएगा देखो जे कैफ 19 दूनी 38 प्लस के देखो ये आ जाएगा 17 बटे में आ जाएगा हमारे पास, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास के कैफ ये आ जाएगा तो 19 दिया 57 होते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है, 57 - के 7 बटे में 19 माइनस, ठीक है, ये आ जाएंगे देखो 19 चौको यानी 36 की 6 हाथ से लगी 3 76 हो जाएंगे, ठीक है, 19 चौको 76 और प्लस के देखो 35 प्लस के देखो 35 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 35 यही लिख देते, ठीक है, ऐसे लिखो यहाँ पे माइनस के देखो 76 प्लस के 35, ठीक है, और बटे में देखो कितना था, बटे में आएगा हमारे पास 19 और टोटल बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, देखो 19 से गुणा कर दो, ठीक है, देखो 19 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर देते देखो, ठीक है, और इसको सॉल्व भी कर लेते देखो, ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा आर डॉट, ठीक इन्हें जोड़ लो, ठीक है, ये जाएंगे 13 और 33 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आएंगे हमारे पास 33 आई कैफ, और ये दो कितने आएंगे, ठीक है, इन्हें जोड़ो
15, ठीक है, 8 7 15, ये आएंगे 55 आ जाएंगे, ठीक है। तो 55 आएगा हमारे पास जे कैफ प्लस, ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 के कैफ आ जाएगा, 50 के कैफ, ठीक है। ये कितने बचा देखो यहाँ पे घटा लो, ये बचेंगे हमारे पास एक, एक बचा और 41 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देख लो, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो 19 से गुणा कर देना, ठीक है, सब में 19 कट जाएगा, ये आ गया। देखो, ठीक है, 33x 55 जे कैप 55 आएगा कि यहाँ पे 45, ये देखो ये चेक कर लो कितना रहा, ये 55 85, ये तो सब कुछ सही है, ठीक है। ये गड़बड़ क्यों आ रहा है, ये गलत क्यों आ रहा है, देखो 19 दूनी 38, ठीक है, यहाँ पे 7 था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7 था, ठीक है, 7 था तो यहाँ पे 45 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 45 होगा। देखो ठीक है, ये आ गया आंसर, ठीक है, हमारे पास देखो 45 होगा, ठीक है, यहाँ पे एक तो देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर आंसर तुम्हारा नहीं मैच करा, ठीक है, तो इसको कार्ती में कन्वर्ट कर दो, हम बता चुके, ठीक, कार्ती में कन्वर्ट कैसे करते हैं हमने बहुत बार बताया, ठीक है। यहाँ पे आर का मान रख दो, देखो यहाँ पे क्या करना तुम्हें, आर का मान रख देते, देखो यहाँ पे कर देते हैं पुटिंग, आर का मान कितना, देखो एक्स आई कैफ वाई जे कैफ और जेड के कैफ, चलो देखो ठीक मान रख देते, देखो कितना आएगा एक्स आई कैफ वाई जे कैफ, ठीक, देखो वाई जे कैफ और जेड के कैफ डॉट, ही दो ये आ जाएगा हमारे पास, दो कितना आ जाएगा 33 आई कैप आ जाएगा, ठीक है, दो 33 आई टी प्लस 33 आई कैप, ठीक है, प्लस ये जाएगा हमारे पास 45 जे कैप, 45 जे कैप, ठीक है, माइनस के दो ये आ जाएगा, माइनस नहीं 50 50 आएगा, ठीक है, 50 के कैप आ जाएगा, माइनस के 41 पर आओ 0, चलो यहाँ पे डॉट कर दो, ठीक है, देखो डॉट करेंगे कितना आएगा, देखो आई का आई से डॉट कर लो, जे का जे से डॉट कर लेते हैं, के का के से डॉट कर लेते हैं, ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास 33x आएगा, देखो 33x 45 वाई, ठीक है, यहाँ पे देखो 45 वाई लिख देना, 45 वाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 45 वाई, ठीक है, ये देगा 50 जेड माइनस के 41 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 0 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, आंसर देखो, चलो ठीक है, तो ये आंसर बुक में लिखा, देखो ठीक है, कार्ती में लिख रखा है इन्होंने, आ गया, ठीक है, देखो चलो जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, नोट कर लो जल्दी से इसको, लाओ ठीक, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो, 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 देखो ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था ठीक, सब लोग टिक कर लेना, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत पूछा था ठीक पेपर में, ठीक है, ये बहुत पूछा था, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है,
चलो फिर ठीक है, आज की क्लास में फिर इतनी रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस और बाकी है, ठीक है, एक क्लास और इसकी होगी, ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा।